हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो चलिए माय डियर्स, आज मौसम आपको बेहतरीन मिला है और आप खूब लगे रहिए, मेहनत कीजिए माय डियर्स। कहा गया है माय डियर्स, डर की नौकाएं पार नहीं होती, डर के नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। माय डियर्स, कोशिश कीजिए, आपकी हार नहीं होगी। चलिए, क्लास 10th है, मैथ अध्याय 5 एक्सरसाइज 5.3 का 4 नंबर लेके आया हूँ। 4 में कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद चाहिए। पद निकालना है तो SN सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, SN दिया हुआ है 636, SN 636 दिया हुआ है और उसके बाद A दिया हुआ माय डियर्स 9 और D दिया हुआ माय डियर्स कितना 9 8 17, 17 8 25, यानी कहने का मतलब आप देख लीजिए D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान 17 और माइनस 9, तो 9 करेंगे 9 8 17, 8 आया D का मान और N हमें निकालना है, N बराबर 5। तो आइए SN में दिया हुआ है कितना 636, 636 SN का फॉर्मूला n/2 cos 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉस्ट 1 बराबर 636। तो आइए n/2, तो n का मान है n का मान नहीं मालूम है और ये 2, अब आइए n/2 कॉस्ट 2 इंटू ए का मान हो गया आपका 9, अब प्लस n का मान नहीं मालूम, n माइनस 1, डी का मान है कितना 8, तो कॉस्ट 1 बराबर 636, 636 माय डियर्स। तो आइए इधर भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, तो n कॉस्ट तो हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस इससे गुना करेंगे 8n माइनस 8, तो बराबर हो जाएगा 636 इंटू 2, क्यों इधर भाग में था, इधर आके गुना हो गया। तो अब आइए n कॉस्ट, इससे 8 घटाएंगे तो 10 और प्लस 8n कॉस्ट 1 बराबर 636 गुना 2 करेंगे 1272, 1272। तो चलिए माय डियर्स, आप थोड़ा गौर से देखें, इधर आपका गुना में है, इसको गुना कर दीजिए 10n और प्लस 8n का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1272। तो आप इसको सीधा कर लीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 8n का स्क्वायर और प्लस 10n बराबर 1272। कॉमन आ रहा है, 2 का कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 दूनी 8, 4n स्क्वायर और प्लस 5 दूनी 10, तो 5n और कॉस्ट 1 बराबर 1272। तो इसे गुना में इधर आके भाग हो जाएगा 636, कितना आया 636। तो आप 4n स्क्वायर प्लस 5n और बराबर 636, तो इधर लेके आएंगे 4n स्क्वायर और प्लस 5n माइनस 636, तो बराबर 0। तो आप माय डियर्स ये देखिए, आप खंड कर सकते हैं या विविध कर निकाल सकते हैं, इसका जो भी आपको अच्छा लगे तो खंड करके देखते हैं। खंड हो जाएगा माय डियर्स, क्या हो जाएगा, तो 636 गुना अगर 4 बार करेंगे तो 2400 कितना, ये 2500 कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 और बचा कितना 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 चौक 24 से 25, 2544 हो जाएगा माय डियर्स, कितना हो जाएगा 2544। तो आप बीच वाला ऐसे खंड करना है जो गुना करने पर 2544 और जोड़ने घटाने पर 5 ही आना चाहिए। इसका खंड कर लीजिए, तो कितना से देंगे माय डियर्स, 2544 है तो खंड करेंगे तो 6 से दे दीजिए, है ना, 6 से दे दीजिए, 6 से खाएगा, पहले 2 से ही दीजिए, 2 से देंगे तो 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, तो 1272, 12 दूना 24 बचा 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4,
फिर 2 से दीजिए 636, फिर 2 से दीजिए कितना 318, और फिर 2 से दीजिए 15 दूना 30, 1 9 दूनी 18, और फिर आप 3 से दीजिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 3 तिया 53, और फिर आप कोई किसी से खाएगा नहीं खाएगा। तो आप देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 53 इंटू 48 कर देंगे तो हो जाएगा 2500 कितना 44, और 53 में यदि 48 घटा देंगे माय डियर्स तो 5 कितना बचेगा 5 हो गया। तो आइए यहाँ लिख सकते हैं 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन अगर हम 53 को इधर रख देते हैं 48 इधर करते हैं तो कॉमन लेने में बढ़िया हो जाएगा। तो आप लेने में तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन इसको लिखना क्या पड़ेगा इस तरह से 4n² और माइनस 48n और प्लस 53n और माइनस 636 कितना हो जाएगा 636, तो बराबर हो जाएगा 0। तो अब ये जोड़ा हो गया, 4 का कॉमन ले लिए, n कॉमन ले लिए, तो 4 तो n ले लिए तो n बचा, माइनस यहाँ हो जाएगा कितना 16, 12 चौके 48, तो 12 हुआ, तो प्लस 53 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा कितना n, और माइनस रहा कितना, अगर 53 गुना 12 करेंगे 53 गुना 12 करेंगे तो 636, तो आइए यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 0। तो n माइनस 1 n माइनस 12 ये दोनों पद एक है, एक बार ले लेंगे, तो अब ये अलग अलग है तो अलग अलग एक जगह लिख देंगे, तो प्लस 53 तो बराबर 0। शून्यांक प्राप्त कीजिए, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा 12, तो ये सत्य हो गया। अब आइए n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस 53, तो इसलिए इधर गुना में तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, माइनस 53/4, तो माइनस आ गया माय डियर्स, ये और सत्य है, ये सत्य हो गया। और तो हमको निकालना क्या था n का वैल्यू, क्या निकालना था n का वैल्यू, तो n निकल गया कितना, n बराबर हो गया 12, यही हो गया माय डियर्स आंसर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो से स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट वीडियो दे दें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बना दें कि नेक्स्ट वीडियो में। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं माय डियर्स, आप स्किप ना करें और इस पर बने रहें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करें, कमेंट ही हमारा और आपका एक माध्यम है बातचीत का जरिया। तो कमेंट सेशन में कमेंट करें, आपका कमेंट में बारीकी से देखता हूँ कि आप कमेंट में क्या लिखते हैं, तो इसलिए माय डियर्स कमेंट ज़रूर करें। यदि कहीं दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है या मेरी कोई परेशानी है या लिखने में कोई दिक्कत है, लिखने में कोई दिक्कत है, साउंड का कोई दिक्कत है, तो ये सब ज़रूर बोलें माय डियर्स, कमेंट सेशन में ज़रूर कहें। अगर आप कॉल कर नहीं सकते हैं तो टाइप करके कमेंट सेशन में आप बोलें कि सर आवाज़ में कमी है या लिखने में दिक्कत है या देखने में दिक्कत है, जो भी परेशानी हो तो आप परेशानी का निदान कर सकते हैं किसके जरिए, कमेंट सेशन के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें आपको तो 4 बना दिया, अब 5, अब हमें बनाना है नंबर 5। आइए माय डियर्स 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है माय डियर्स, किताब ले लीजिए खोल लीजिए, कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है ना, एपी लीजिए पहले, एपी का प्रथम पद 5 है, समझ रहे हैं ना, प्रथम पद क्या है 5 है, तो एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45। तो ऐसा कीजिए, तो एपी को छोड़िए, ये प्रथम पद है तो ए बराबर हो गया 5, अंतिम पद हो गया ए एन हो गया आपका कितना 45, तो 45 हो गया। तो उसके बाद फिर कहता है योग 400 है, तो एस एन बराबर हो गया 400, योग हो गया 400 है, तो पदों की संख्या n बराबर 1, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, d बराबर 1,
ये दो चीज़ आपको निकालना है आइडियस। चलिए एकदम थोड़ा आप बर्दाश्त करें, आप लोगों को मैं फ्यू मिनट में से कुछ मिनटों में से मैं निकाल देता हूँ। तो आए बढ़े पढ़े और हम लोग मिलकर के साथ विकास करें। तो अब आइए 5 45। तो आप देखिए सबसे पहले an इक्वल टू 45। तो 45 दिया हुआ है तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। तो अब a का मान दिया हुआ 5 प्लस n तो नहीं दिया हुआ है n माइनस 1 है ना, n दिया हुआ नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी भी नहीं दिया हुआ, d बराबर 45। तो आप इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस कितना 5। तो आइए n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 40। ये समीकरण हो गया आपका माइनस फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। तो नेक्स्ट है एस एन बराबर दिया हुआ है कितना 400। कितना दिया हुआ माय डियर्स? 400 दिया हुआ है। तो एस एन का n बाई 2 कॉस्ट फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 400। तो n का मान तो है ही नहीं माय डियर्स, n कॉस्ट में रखिए और 2 तो है रहेगा। 2 इंटू ए का मान दिया हुआ है 5 और प्लस n का मान दिया हुआ है, n का मान अब नहीं दिया हुआ तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इनपुट है। तो गौर करें, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू इनपुट है कहाँ? n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो इसका मान रख दीजिए 40। 40 हो गया बराबर हो गया 400। कितना हो गया? 400। तो आप देखिए इधर गुना में उधर जाके हो जाएगा ये भाग में, इधर जाके हो जाएगा गुना। n कॉस्ट हो जाएगा 5 में 10 और प्लस हो जाएगा 40। तो कॉस्ट बंद हो गया बराबर हो गया 400। कितना हो गया? 400। नेक्स्ट आइए माय डियर से इसको जोड़िए। इसको जब जोड़ते हैं तो 40 10 50 50n हो गया। 50n बराबर 400। 50n बराबर 400 इधर गुना में इधर जाके भाग, इसलिए n बराबर 400 और बटे 50। 0 0 कैंसिल हो गया और इसको 8 पंचे 40। n बराबर हो गया 8। तो n एक आंसर आपका माइनस यहाँ निकल गया कितना? 8। तो नेक्स्ट चलते हैं n का मान कहाँ रखने पर? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो अब आइए n का मान 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो 40। तो अब n 8 में से 1 घटा दीजिए कितना? 7 डी बराबर 40। तो इसलिए डी बराबर 40 बटे 7। तो ये माइनस 40 बटे 7 ये माइनस आपका आंसर हो गया। तो डी आपका निकल गया, डी भी निकल गया, अब एन भी निकल गया। डी भी निकालना था और एन भी निकालना था। तो एन का मान आपका 8 निकला और एन जब 8 निकला, एन का मान इस पर रखे तो ये हो गया आपका कितना? 40 बटे 7। तो एक आंसर यहाँ हो गया माइनस, एक आंसर यहाँ हो गया। दोनों को लिख दीजिए जगह, एन बराबर 8 और डी बराबर हो गया 40 बटे 7। तो दोनों आंसर हो गए। चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए माय डियर्स, हमें आशा है आपसे कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और उसके बाद चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चाहे कहीं भी किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो इस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और ग्रुप में शेयर करने के बाद माय डियर्स इस हिसाब को 2-3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपकी लाइफ में कुछ चेंज कर देगा। ये बिल्कुल मैथ बनाने के तरीका आप सीख जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।